हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो बिगिनर स्पेशल क्लास रहने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे नॉर्मल सा सिंपल सूट अगर आप घर में खुद से बनाना चाहते हो तो वो आप कैसे बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक सूट है, कुछ इस टाइप का सूट रहेगा। अभी बॉटम को और दुपट्टे को साइड में कर देते हैं, क्योंकि बॉटम बनाना हम बाद में सीखेंगे। अभी हम बनाने वाले हैं कुर्ती। यहाँ पर हमने फैब्रिक को सिंगल कर लिया है। अब फैब्रिक किस टाइप का निकला है, देखो यहाँ पर नेक की डिजाइन बनी हुई है और यहाँ पर नीचे दामन बना हुआ है। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये चीज नीचे आएगी हमारी घेरे पर और ये हमारा नेक पर आएगा। उसमें डिजाइन बना हुआ है तो इस टाइप से ही बनेगा ये। और यहाँ पर साइड में स्लीव्स का बॉर्डर दिया हुआ है, तो एक स्लीव्स हमारी यहाँ से निकलेगी और एक स्लीव्स हमारी यहाँ से नीचे से निकलेगी। तो ये तो गई फ्रंट पार्ट की बात। अब हम इसे बैक साइड घुमाते हैं। तो देखो बैक साइड में यहाँ पर इस साइड बॉर्डर दिया हुआ है नीचे दामन का। अब ये दोनों पीस अलग अलग हैं, देखो यहाँ पर ज्वाइंट नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। बैक पार्ट अलग दिया है और फ्रंट पार्ट अलग दिया है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसको हम यहाँ से घुमा कर भी ले सकते हैं। घुमा कर लेंगे तो ये वाला चीज नीचे दामन पे पहुंच जाएगी आराम से। दो बॉर्डर यहाँ पर भी दिए हुए हैं स्लीव्स के, तो अगर आप चाहो तो बेल स्लीव्स भी इसमें बना सकते हो, क्योंकि बस एक ज्वाइंट आएगा उसमें से बेल स्लीव्स आराम से बन जाएंगे। क्योंकि दो बॉर्डर हमारे फ्रंट पार्ट में दिए हैं, दो बॉर्डर हमारे बैक पार्ट में दिए हैं, तो बेल स्लीव्स भी आप इसमें बना सकते हैं। अभी हम कुर्ती की कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। कितना फोल्ड करेंगे, यहाँ से ये जो हमारा नेक है, नेक का हमारा जहाँ पर भी सेंटर है, ये देखो यहाँ पर हमारा नेक का सेंटर आ रहा है, सेंटर की ये लाइन है। अब लाइन के पास से इस तरह से रखेंगे ऐसे, और यहीं पर हल्का हल्का सा नाखून लगा देंगे, जिससे ये आगे पीछे ना जाए। इतना हमारा यहाँ ऊपर का साइड हो गया। अब हमें नीचे वाली साइड का साइड करना है। यहाँ पर भी दामन को इस तरह से मिलाएंगे बॉर्डर को। ज्यादातर कैटलॉग वाले सूट का जो बॉर्डर होता है वो एकदम सीधा नहीं देते हैं, वो ज्यादातर आड़ा टेढ़ा ही होता है। तो हमें बाद में उसको कटिंग करके कैसे मैनेज करना है वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। अभी यहाँ पर भी नाखून लगाएंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर फैब्रिक ऊपर जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें सीधी लाइन ड्रॉ करना है कि यहाँ से नीचे वाली साइड भी फैब्रिक आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से स्केल रखेंगे। अब देखेंगे, एक बार चेक करेंगे, हाँ यहाँ पर फैब्रिक आ रहा है तो ठीक है। यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी सूट की कटिंग होने वाली है। वैसे तो हमने लंबाई इसकी 41 इंच रखी थी, पर इसमें जितनी निकल पाएगी हम उतनी बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम नेक हमारे कैसे बन रहे हैं। फ्रंट साइड का नेक हमारा डीप रहेगा और बैक साइड का नेक हमारा शॉर्ट रहेगा। तो बैक साइड के नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर की मार्किंग करना होगी। शोल्डर आएंगे हमारे 7 इंच पर। शॉर्ट नेक है इसलिए 7 इंच आ रहे हैं। अगर डीप नेक बनाते तो यही शोल्डर हमारे 6 इंच पर आते। अब यहाँ से 1 इंच नीचे साइड इसको डाउन करेंगे। अब इस निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल आएगा हमारा 6.5 इंच पर। वेस्ट आएगी हमारी 14 इंच पर और साइड स्लिट हमारा कितना है, 20 इंच का। तो 20 इंच में हमें हाफ इंच प्लस करके 20.5 इंच पर निशान लगाना होगा। 20.5 इंच पर हमने निशान लगाया। हमने हाफ इंच प्लस क्यों किया, क्योंकि जब भी हम शोल्डर पर स्टिच लगाएंगे तो हाफ इंच ऊपर साइड सिलाई में दब जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आधा इंच प्लस कर लिया। अब यहाँ पर सेंटर में मेजर टेप को रखेंगे। सेंटर में मेजर टेप रखने के बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें 41 इंच की रखना है। तो अभी यहाँ पर बॉर्डर हमारा टेढ़ा भी है, तो यहाँ पर जितनी भी लंबाई है अभी हम पूरी कटिंग कर लेंगे। फिर बॉर्डर को सही करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे फिटिंग की मार्किंग। तो देखो फिटिंग की मार्किंग के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए। तो देखो चेस्ट कितना है हमारा, 32 इंच। आप बॉडी से अपनी मेजरमेंट ले सकते हैं और फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे तो सही रहेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करते हैं। देखो जब भी आपको एकदम फिटिंग का सूट बनाना है तो आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करना होगी। अगर आपको मीडियम साइज का सूट बनाना है तो आपको 3 इंच की लूजिंग ऐड करना होगी। और अगर आपको ज्यादा लूजिंग वाला सूट चाहिए, मतलब जैसे पाकिस्तानी सूट होते हैं, तो उनमें आप 6 से 7 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो। और ज्यादा ढीला बनाना है तो 10 इंच तक भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल सूट बनाना है, फिटिंग का रहे, जो कंफर्टेबल भी रहे, तो आप 2 से 3 इंच की लूजिंग ऐड करके बना सकते हो। चेस्ट की फिटिंग हमारी 32 इंच की है। 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 का जब हम 4 पार्ट करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। चेस्ट की फिटिंग आई हमारी 8.5 इंच पर। अब कमर हमारी 27 इंच की है। 2 इंच इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो 29 इंच हो जाएगा। 29 का हम 4 से भाग लगा देंगे। भाग लगाने पर अभी हमारा आएगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखेंगे हम अपना हिप राउंड हमारा 36 इंच का है। 2 इंच इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो 38 इंच हो जाएगा। 38 का जब हम 4 पार्ट करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर दामन की मार्किंग करनी होगी। दामन हमारा 21 इंच का है। तो 21 इंच का दामन हमारा पूरा सीधे में रहेगा, पर हमारा जो फैब्रिक है फोल्ड में रखा हुआ है, तो 21 का हमें हाफ करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को लंबा करेंगे। इन तीनों ही निशानों को हमें लंबा कर लेना है। अब इस निशान से इसको और इससे इसको मिला देना है। यहाँ पर हमारा शोल्डर की जो मार्किंग थी वो 7 इंच पर आई थी, तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना होगा, आधा इंच कम करके। अब यहाँ पर ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप बनाना है। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इसको यहाँ से मैच करेंगे।
इस तरह से आपको आर्म होल की मार्किंग करना है। अब हमें यहाँ पर साइड स्लिट को जाकर दामन से मैच कर देना है। तो यहाँ पर इस वाले निशान को इससे मैच करेंगे, बड़ा वाला स्केल लेंगे, इस तरह से रखेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर 1.25 इंच दूरी पर एक निशान और लगाना है। दोनों साइड हमने 1.25 इंच पर निशान लगाया। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे। अब ये जो हमने बाहर वाला निशान लगाया है, यहाँ पर जब हम साइड स्लिट को फोल्ड करेंगे तो ये फैब्रिक उसमें चला जाएगा। यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है सभी जगह, इस तरह से। अब इस वाले निशान को इससे मिलाएंगे और इस वाले निशान से इसको मिला देंगे। तो यहाँ तक तो 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा, पर यहाँ पर धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और 1.25 इंच वाले निशान से हम इसे मिला देंगे। अब हमारी कुर्ती की पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसी मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पर अब हमने दूसरा वाला पार्ट ले लिया है, बैक पार्ट जो हमारा है, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। दामन वाला पार्ट हमारा इसका सही आया है, ये हमारा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा नहीं है, तो इसको सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। इस तरह से रखेंगे बराबरी से मिलाते हुए। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इसके ऊपर रख लेंगे। बैक पार्ट के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रख लिया है। अभी देखो हमारा बैक पार्ट तो एकदम सही है, तो इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, पर फ्रंट पार्ट हमारा आगे पीछे है। देखो यहाँ से आगे पीछे जा रहा है, तो पहले हमें ये सही करना होगा, फिर उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होते, दोनों ही अगर गड़बड़ होते, तो फिर हम बाद में कटिंग कर सकते थे। लेकिन अभी हमारा एक ही पार्ट गड़बड़ है, तो हमें पहले इसको सही करना होगा। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। जितना भी बड़ा आपका बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद जो खाली जगह रहेगी वहाँ से आपको आधे इंच दूरी से कटिंग करना है। यहाँ पर आधे इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें सिलाई भी लगाएंगे। फिर सिलाई लगने के बाद ये बॉर्डर कम नहीं होना चाहिए। अब ये कटिंग कर रहा, इसको वापस से जमाएंगे। अब देखो जो भी ऊपर नीचे था वो यहाँ पर आ गया है। ये वाला पार्ट बड़ा है और ये वाला पार्ट छोटा है। अब यहाँ पे ये बॉर्डर हमने कटिंग करके निकाल ली। अब बॉर्डर को यहाँ से सही करेंगे। यहाँ पे नाखून लगाएंगे। अब यहाँ पर ये जो गड़बड़ है, यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसको सीधा कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे यहीं से। तो जो भी एक्स्ट्रा था यहाँ पर हमारा छोटा बड़ा, वो यहाँ से कटिंग होके निकल जाएगा। अब ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा, तो एकदम हमारा बढ़िया सही भी आ जाएगा। और अगर आपको लंबाई थोड़ी छोटी बड़ी और करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको इतनी लंबाई नहीं चाहिए, थोड़ी कम लंबाई चाहिए, तो आप यहाँ से और कटिंग करके इस वाले बॉर्डर को यहाँ पर ज्वाइंट कर दोगे, तो फिर आपकी लंबाई एडजस्ट हो जाएगी। अभी इसको साइड करते हैं और ये जो हमारा बैक पार्ट हमने यहाँ पर जमा कर रखा है, इसको लेंगे। इसके ऊपर हम अपना बॉर्डर रखेंगे। यहाँ पर ये जो हमारा नीचे प्लेन वाला पार्ट है, इस प्लेन वाले पार्ट को प्लेन वाले से मैच करेंगे, बॉर्डर को बॉर्डर से मैच करेंगे, इस तरह से सभी जगह से। अब यहाँ पर इसको ½ इंच एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब इसको अटैच करेंगे तो ½ इंच ये सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से रख के अब यहाँ पर इसको साइड से बिल्कुल बराबर रखना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से छोटा बड़ा कर दोगे आप, तो फिर बाद में थोड़ा ढीला या थोड़ा टाइट हो सकता है। सभी जगह से इसको अच्छे से मैच करेंगे और इसी की बराबरी से इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमें कट्स लगाना है। तो देखो एक कट हमारा यहाँ चेस्ट के पास आएगा, एक वेस्ट के पास आएगा और एक चौक के पास आएगा, जहाँ पर हमारे साइड स्लिट बनेगी वहाँ पर। और एक कट हमें यहाँ सेंटर में लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे से देखेंगे, अगर यहाँ से सही नहीं है तो इसको सही करना होगा। कटिंग करके इसको बराबरी से कर लेंगे। अब यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे इतना। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की नेक की कटिंग करना है। तो देखो यहाँ से हमें बैक पार्ट को साइड कर देना है। दोनों ही नेक की कटिंग आप एक साथ नहीं कर सकते, आपको अलग अलग करना होगी। अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा गोलाई देना होगी, तो यहाँ पर हम 0.75 की यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से हल्की से डॉट डॉट करके निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें नेक की कटिंग करना है, तो यहाँ पर हम नेक कैनवास के ऊपर बनाएंगे। तो सिर्फ हम नेक की विड्थ का निशान अकेले लगा देते हैं, बाकी कटिंग हम कैनवास के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक की जो विड्थ रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर एक कट लगाकर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने नॉर्मल कैनवास ले लिया है, इसकी विड्थ रखी है हमने 7 इंच और लेंथ में तो आप जितना भी बड़ा रखना चाहो उतना रख सकते हो। अब इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। जितनी विड्थ आपने इसके ऊपर रखी है उससे आपको 0.25 जितनी एक्स्ट्रा कैनवास के ऊपर रखनी होगी। तो फैब्रिक के ऊपर हमने 2.5 इंच रखी है,
तो जब हम कैनवास के ऊपर कटिंग करेंगे तब हमें 3.25 इंच विड्थ रखना होगी। यहाँ पर हमें 0.25 जितनी विड्थ एक्स्ट्रा रखनी होती है। अब यहाँ पर हमें नेक की लेंथ का निशान लगाना है, तो 6.5 इंच हमारी नेक की लेंथ रेडी होकर आएगी, तो हमें निशान 7 इंच पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर साइड आधे इंच सिलाई में भी चला जाएगा। अब नेक विड्थ यहाँ पर भी 3.25 इंच आएगी। अब यहाँ पर लाइन खींच के बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी डिजाइन दे सकते हो जो भी आपको पसंद हो। अभी हमारी जो कुर्ती है उस कुर्ती का जो डिजाइन है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है, यहाँ से सीधा है और यहाँ पर एक नॉक टाइप की बनी हुई है। इस डिजाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसमें इस टाइप का नेक बनाएंगे। पहले यहाँ पर सीधा रखेंगे, फिर यहाँ पर इसको इस तरह से घुमा देंगे, तो जैसा डिजाइन हमारा इस फैब्रिक के ऊपर आया है वैसे ही हमारा नेक के ऊपर भी आ जाएगा। यहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब 1/2 इंच बाहर साइड से एक्स्ट्रा रखेंगे और बाहर साइड से कटिंग कर देंगे। इसकी सभी जगह आपको 1/2 इंच रखना है। अब नेक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। देखो नेक कुछ हमारा इस तरह का रहेगा। अब हमें बैक साइड की नेक की कटिंग करना है। बैक साइड की नेक विड्थ हम रखेंगे 2.25 इंच। देखो फ्रंट साइड की नेक विड्थ हमने देखो 2.5 इंच क्यों रखी थी। आप सोच रहे हो इसमें 2.5 इंच रखी, इसमें 2.25 इंच क्यों रख रहे हैं, तो उसका जो अंतर है वो भी बताती हूँ मैं क्यों रखी है। देखो जब हम इस पर कैनवास पर नेक बनाते हैं तो जो भी हमारा नेक होता है वो उसी के बिल्कुल बराबरी से यहाँ पर सिलाई आती है, इसलिए हमने यहाँ पर 0.25 जितना एक्स्ट्रा रखा है। इसमें ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट है इसमें हम राउंड नेक नॉर्मल बना रहे हैं। जब हमारी यहाँ पर पट्टी लगेगी तो 3.25 इंच हो जाएगी, तो इसकी जो 3.25 इंच हमने इसमें रखी है वो फ्रंट पार्ट वाली और बैक पार्ट वाली एकदम मैच हो जाएगी, तो इसलिए हमें यहाँ पर 0.25 जितना कम रखना है बैक साइड में और फ्रंट साइड में 0.25 जितना एक्स्ट्रा रखना है। अब यहाँ से गले की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो लंबाई हम 3 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई 2.25 इंच रखेंगे। अब यहीं से बॉक्स बनाकर नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे, जो भी आपको शेप देना हो इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अभी साइड से जो फैब्रिक बचा था वो ले लिया है, क्योंकि अब हमें इसमें से स्लीव्स बनाना है। तो ये जो बॉर्डर दिया हुआ है ये स्लीव्स का है, एक स्लीव्स का बॉर्डर ये है और एक स्लीव्स का बॉर्डर ये है। अब यहाँ पर इस तरह से इसको डबल में फोल्ड कर देंगे, यहाँ पर बराबरी से इसको मिलाकर रखेंगे। बॉर्डर को एकदम बराबर रखना है आपको। अब यहाँ पर बॉर्डर हमारा इतना बड़ा है तो आपको इसको फोल्ड कितना करना होगा, इसी के बराबरी से, क्योंकि ज्यादा उधर तक फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट प्लेन आ जाएगा और इस वाले पार्ट में हमारा बॉर्डर बना हुआ है तो वो आ जाएगा, वो हमको नहीं लेना है, बस यहाँ पर बॉर्डर आना चाहिए। तो इतना ही हमें फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने इसको फोल्ड किया। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है आपको, जहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है वहां से। तरह से हमने लाइन ड्रॉ की। यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से हमें अपनी लंबाई लेना होगी, तो देखो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे, ऊपर वाली साइड रखेंगे क्योंकि इतना फैब्रिक तो हमारा फोल्ड करने का है। यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और ऊपर साइड जाएंगे। अब स्लीव्स देखेंगे, स्लीव्स हमारी कितनी बड़ी हैं, तो स्लीव्स जो है उसकी लेंथ हमारी 17 इंच की है और उसकी जो विड्थ है वो 10 इंच की है। तो यहाँ से हमें 17 की जगह 17.5 इंच पर निशान लगाना होगा। आधे इंच हमने बढ़ाकर क्यों रखा है, क्योंकि जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे स्लीव्स को अटैच करने की तब आधे इंच सिलाई में चला जाएगा। तो 17.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब स्लीव्स की फिटिंग कितनी है, 10 इंच की, तो 10 का जब हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंच। 5 इंच पर हमने फिटिंग का निशान लगाया और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब 10 फिटिंग है तो 10 लिख देंगे यहाँ पर। अब स्लीव्स की विड्थ हमें कितनी रखना होगी वो देखेंगे। जो भी हमारा चेस्ट का साइज रहेगा 4 पार्ट करने पर जो भी आएगा 8.5 इंच आया है वो देखेंगे। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इसमें आधे इंच प्लस कर लेंगे। 8.5 इंच आया था तो 9 इंच रखेंगे, आधे इंच बढ़ाकर 9 इंच हमने यहाँ से इसकी विड्थ रख ली है। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ कहाँ से की है हमने, जहाँ पर हमारी लंबाई का निशान आया था वहां से। अब हमें बाहर वाली साइड से निशान लगाना है 3.5 इंच पर। स्लीव्स को हमने डाउन किया है 3.5 इंच। अब यहीं से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह से घुमाते जाएंगे और स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो हमारा मार्जिन वाला निशान है उस निशान को इस वाले निशान से मैच करेंगे। 1.5 इंच अंदर वाली साइड निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम है तो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी कली आ जाएगी। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अगर आपको स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना नहीं आता है तब आप इस टाइप के स्लीव्स कर्व यूज कर सकते हो। अगर आपको स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना नहीं आता है तो स्लीव्स कर्व से हम कैसे स्लीव्स बनाएंगे, जो भी हमारी लंबाई है ये वहां से हमें इस तरह से राउंड शेप देना है। फिर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर इस तरह से शेप देते हुए पूरा शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। डॉट डॉट करके हमने यहाँ पर मार्किंग की, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको डार्क करेंगे तो आपका स्लीव्स का शेप एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अगर आप भी इस टाइप के स्लीव्स कर्व यूज करना चाहते हो, अगर आप बिगिनर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है स्लीव्स कैसे कटिंग करते हैं, डायरेक्टली आप ड्रॉ नहीं कर पाते हो, तो आप इस टाइप के स्लीव्स कर्व यूज कर सकते हो और बहुत इजी तरीके से आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए तो आप दर्पण बुटीक शॉपिंग से ले सकते हो और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप वहां से भी ले सकते हो।
अब यहाँ पर थोड़ा फैब्रिक कम है तो यहाँ पर हमें छोटी सी कली लगाना होगी। तो यहाँ पर हमने एक फैब्रिक ले लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसी के बराबरी से रखेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे ओवरलैप करके और इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। अब ये जो हमने कली कटिंग की है इसको ऊपर साइड रख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सेंटर में हमें कट लगा देना है। अब ये वाली जो कली है इसको साइड में करेंगे और ये ऊपर वाले जो दो फैब्रिक है इनको भी साइड में कर देंगे। जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है जो पूरा कंप्लीट है, जिसमें हमें कोई भी जॉइंट वगैरह नहीं लगाना है, उस वाले पार्ट में हम यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। तो एक्स्ट्रा गोलाई हमें कितनी करनी है, यहाँ से हमें पहले तो सेंटर देखना होगा। ये हमारा सेंटर आ गया, बीच का सेंटर लिया है हमने। अब बीच वाले सेंटर से हमें 1 इंच अंदर साइड जाना है। अब ये जो हमने 1 इंच वाला निशान लगाया है इसको हमें यहाँ पर इस तरह से जाते हुए मिला देना है। ये जो हमने निशान लगाए इसी निशान के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा गोलाई भी हमने इसमें कर दी है। यहाँ पर हमारी स्लीव्स कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्लीव्स कटिंग कंप्लीट होने के साथ ही हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखो हमारा ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है और ये हमारा बैक पार्ट और ये रहेगा हमारा नेक और ये रही हमारी स्लीव्स। इसी के साथ हमारी पूरी कुर्ती कटिंग हो गई है। चलो तो आप सभी ने कटिंग तो अच्छे से सीख ली है, अभी हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स है तो यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करके कली को हमने साइड में कर दिया है। यहाँ से ओपन करेंगे इसको। देखो यहाँ पर ये वाली कली हमारी ज्वाइंट होने वाली है, ये कली हमारी यहाँ पर ज्वाइंट होंगी तो ये वाली कली इसमें ज्वाइंट हो जाएगी और ये जो नीचे वाली कली है वो नीचे वाले में ज्वाइंट हो जाएगी। और यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स को फोल्ड करना है। 1 इंच का फैब्रिक हमने नीचे फोल्ड करने के लिए रखा हुआ था तो यहाँ पर आधे इंच अंदर साइड पलटी करेंगे, फिर आधे इंच एक बार और पलटी कर देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है, दोनों स्लीव्स को साथ में फोल्ड किया है, फिर यहाँ पर पॉइंट की सिलाई भी हमने इसमें लगा ली है। अब हमने अपनी कुर्ती ले ली है। कुर्ती के पार्ट को अभी हमने अलग अलग नहीं किया है, साथ में रखे हुए हैं। यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करके रखा है। अब ये जो हमारी यहाँ पर फिटिंग की जो मार्किंग है इसको हमें दूसरे वाले पार्ट में भी अभी ले लेना है। तो यहाँ पर 2 फैब्रिक पकड़ेंगे, एक और ये दो फैब्रिक पकड़ना है आपको। यहाँ पर ऐसे नाखून रखना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। फिर यहाँ पर कमर वाली साइड जाएंगे, ये चौक वाली साइड है। अब हम कमर वाली साइड आ गए, यहाँ पर भी हमने ऐसे नाखून रखा, इस तरह से इसको पलटा और यहाँ पर ऐसे निशान ले लेना है। यहाँ बीच में भी एक निशान लगा लेंगे और एक निशान यहाँ पर लगाना है। अब इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं तो यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे इनको। आप चाहो तो स्केल से भी मिला सकते हो। इससे हमारी फिटिंग इस पार्ट में भी आ गई और दूसरे वाले पार्ट में भी आ गई। फ्रंट पार्ट को अभी साइड करेंगे, पहले हम बैक पार्ट रेडी कर लेते हैं। नेक के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पट्टी निकाल ली है और इस पट्टी की चौड़ाई हमने 1.25 इंच रखी है। अब यहाँ पर पट्टी को ओपन करेंगे, बाहर वाली साइड से इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर 0.25 इंच फैब्रिक को दबाना है और यहाँ से यहाँ तक इस पट्टी को फोल्ड करना है। पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया है। बैक पार्ट को हमने यहाँ पर सीधा करके रखा है। नेक की पट्टी को नेक के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हाफ इंच दबाएंगे और सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब जहाँ पर ये राउंड शेप है वहाँ पर हमें कट लगाना है। तो कट हमें यहाँ पर ऐसे तिरछे में लगाना होंगे। ये जो हमारा मार्जिन है ये यहीं पर रखेंगे और पट्टी को इसके ऊपर साइड पलटेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अभी हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें नेक को रेडी करना होगा। तो यहाँ पर हमने एक बेस्ट फैब्रिक ले लिया है, उसके ऊपर हमने यहाँ पर अपना नेक रख लिया है। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसको अटैच करना होगा। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है और सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ से हाफ इंच छोड़ा है और बाहर वाली साइड से भी हाफ इंच छोड़ा है। दोनों साइड से हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा और बाकी फैब्रिक की हमने फिनिशिंग कर दी। अब बाहर वाली साइड से हमें लेना है इस फैब्रिक को, इसके ऊपर पलट देना है इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। यहाँ पर हमने इसको सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब हमने अपना फ्रंट पार्ट ले लिया है। तो फ्रंट पार्ट में देखो पहले तो हमें ये जो हमने बॉर्डर कटिंग करके सही करी थी इसको ज्वाइन करना होगी। तो यहाँ पर इस तरह से इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने इसको सीधा करके रखा है। अब बॉर्डर को लेंगे, बॉर्डर को उल्टा करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमने इनको बराबरी से मिलाया। यहाँ पर जो बॉर्डर की लाइन आई है तो यहाँ पर बॉर्डर की लाइन जितना हमें फैब्रिक को दबाना है और यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा दी। अब इसको ऊपर साइड पलट देंगे। ये पीछे साइड जो मार्जिन है इसको ऊपर साइड करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे कि यहाँ पर ज्वाइंट लगाए, मतलब ऐसा पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ये ज्वाइंट हुआ है। यहाँ पर हमारी पॉइंट की सिलाई भी लग गई है। अब हमें नेक बनाना है तो यहाँ पर हम नेक वाली साइड से रखेंगे और जो हमने नेक को रेडी करके रखा है उसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अब ये जो हमारे कट लगे हुए हैं इन दोनों से मैच करना है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो पीली वाली लाइन बनी हुई है ये हमारा बीच का सेंटर है तो सेंटर को भी मैच करेंगे। यहाँ पर हमने पिन लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सिलाई कहाँ पर लगाना होगी, देखो ये जो हमारा कैनवास है, कैनवास के बिल्कुल लेवल से हमारी सिलाई आना चाहिए, ना इसके ऊपर सिलाई जाना चाहिए ना ज़्यादा दूर जाए। यहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अब आधे इंच दूरी से फैब्रिक की कटिंग कर देनी है।
अभी यहाँ पर सेंटर में कट लगाएंगे और एक कट हमें यहाँ पर लगाना है और एक इस साइड। पट्टी को अंदर साइड पलट देंगे पूरा इस तरह से और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हमने और लगा ली है आधे इंच दूरी से। यहाँ पर हमने बैक पार्ट को रखा है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर से मैच करेंगे। फ्रंट पार्ट को इस पट्टी को छोड़ने के बाद रखना है। यहाँ से फ्रंट पार्ट को रखेंगे बराबरी से मिलाकर। यहाँ पर देखो शोल्डर ऐसे बराबर मैच हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई लगाना है, आधे आधे इंच दबाना है और सिलाई लगाना है। अब देखो यहाँ तक हम सिलाई लगाते हुए पहुँच गए। अब ये जो पट्टी है ना, इस पट्टी को इसके ऊपर साइड पलट देंगे इस तरह से। ऊपर पलट दिया हमने, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई को लॉक कर देंगे। यहाँ पर हमने इस पर डबल सिलाई कर ली है और जैसा शोल्डर हमने ये वाला अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरा वाला भी अटैच कर लिया है। अब ये जो पट्टी है इसको इस तरह से खींचेंगे और इसको बाहर ले लेंगे। इस साइड वाली पट्टी को भी ऐसे बाहर ले आएंगे तो देखो शोल्डर भी हमारा एकदम फिनिशिंग से आ जाएगा यहाँ पर और पट्टी भी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको उल्टा करेंगे। अब ये जो बैक साइड की नेक की पट्टी है इसको पूरा अंदर साइड फोल्ड कर देंगे, अंदर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर और बाद में हम यहाँ पर तुरपाई करके इस कच्ची सिलाई को निकाल देंगे। पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करना है। अब ये जो गोलाई वाली स्लीव्स है इसको फ्रंट साइड रखना होगा, इस तरह से रखेंगे, इसको ऊपर पलटेंगे और यहाँ पर शोल्डर वाले सेंटर को मैच करेंगे और जो स्लीव्स का सेंटर है उसको मैच करेंगे। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मेजर करके देखेंगे स्लीव्स को तो देखो हमारी एकदम परफेक्ट बैठ रही है। डबल सिलाई करके हमने यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर लिया है और जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हमें फिटिंग करना है तो ये वाला जो पार्ट है इसको इसके ऊपर पलटेंगे, दोनों को बराबरी से मैच करेंगे। कट को कट से मिलाकर हमने रख लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमारी फिटिंग के निशान लगे हैं इन्हीं निशानों के ऊपर से हमें फिटिंग करना है। तो यहाँ पर हमें पहले सिलाई को लॉक करना होगी, फिर यहीं से सिलाई लगाकर लेकर जाएंगे हम और पूरी यहाँ तक लेकर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें स्लीव्स की फिटिंग हमारी 10 इंच की है तो 10 का आधा हमें यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाना होगा और फिर पूरी यहाँ पर लंबे में सिलाई लगा देना है। नीचे साइड से हमें इसे रखना है, यहाँ पर सिलाई को लॉक करना है। अब ये जो हमारी फिटिंग के निशान है इन्हीं निशानों के ऊपर से हमें सिलाई लगाना होगी। अब स्लीव्स की फिटिंग हमारी 10 इंच की है, 10 का आधा हो जाएगा 5 इंच। 5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे बराबरी से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई को लॉक कर देंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर दी है और यहाँ पर दो छोटे छोटे से कट्स लगा देना है। अब जैसी फिटिंग हमने इस साइड की थी वैसी हमने दूसरी वाली साइड भी कर ली है। अब हमें यहाँ पर साइड स्लिट फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने कुर्ती को सिंगल करके रखा है। अब यहाँ पर इस तरह से ½ इंच इस साइड फोल्ड करेंगे, फिर ½ इंच और फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें डबल पलटी में फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगाना है। अभी यहाँ पर हमें पहले से ही बनाकर रेडी करना है और यहाँ पर ½ इंच ऊपर तक जाना है। इस साइड टर्न करेंगे। अब यहाँ पर भी साइड स्लिट फोल्ड करेंगे, डबल में इस साइड घुमाएंगे। अब पूरा नीचे तक सिलाई लगाकर इसको फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर इसमें पॉइंट की सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर हमें दामन को फोल्ड करना है। तो ये जो मैरून कलर का फैब्रिक दिख रहा है ये हमें पूरा अंदर कर देना है और डबल पलटी में इसको फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने दामन को फोल्ड कर दिया है, दोनों ही साइड के दामन हमारे फोल्ड हो गए। जैसे हमने चौक को फोल्ड किया था वैसे ही हमने दामन को फोल्ड कर दिया है। अभी हमारी पूरी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये रही हमारी पूरी कुर्ती, ये है इसका नेक और ये है इसकी स्लीव्स और यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग विटिंग करके पूरी कुर्ती कंप्लीट कर ली है। अभी हमारी पूरी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। अभी इसका ट्राउजर बनना बाकी है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आप लोग इसका ट्राउजर भी बनाना सीखना चाहते हो। अगर आप लोग बोलोगे तो फिर मैं आपको ट्राउजर का वीडियो भी बनाऊंगी, फिर उसका दोनों का साथ में फाइनल लुक देखेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।